हमारे माननीय विधायक विजय शंकर दुबे जी तो चुनाव में तो आए थे वोट के लिए, मिलना जुलना हुआ था। चुनाव यहाँ का जनता उनको जिताया। चुनाव के बाद आज तक तो उन्हीं को हम लोग नहीं देखे हैं, तो विकास कहाँ दिखेगा। एक बड़ा घाव हो जाए तो उसका इलाज होता है, डॉक्टर इलाज करते हैं। तो ऐसे छू मंतर करके वो घाव को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत जी की सोच है, ये जो आप बोल रहे हैं ना, महिला जीतती है शासन पुरुष करते हैं, ये कुछ नहीं रहेगा। उनकी सरकार जब बनेगी ना, तो एक अलग व्यवस्था पापियों के पाप से जब डगमगाने लगता है तो भगवान के रूप में कोई ना कोई अवतार लेता है। तो हम प्रशांत जी को एक और अवतारित पुरुष हैं। बिहार में तो ये जात पात का जो नींव डाला गया है हमारे नेताओं के द्वारा, ये तो एक बुझी की कोर साबित है। मैंने सोचा कि भाई प्रशांत जी जो बिहार के बेटा हो के दिल्ली में जाके सरकार, पंजाब में सरकार, बंगाल में सरकार, 14 में चाय पर चर्चा करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने का काम किया, उस शख्स से हम मिल लें, उसी में राज्य के सूत्रधार प्रशांत किशोर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार में लोगों के बीच जा करके अपना समर्थन मांग रहे हैं। 2 अक्टूबर को उनके पार्टी का घोषणा होना है। हालांकि अभी तक तो उनका कोई कार्यकाल नहीं रहा है, कोई उनके बारे में कुछ जानता नहीं है। बस यही लोग जानते हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर जो हैं एक अच्छे जो हैं रणनीतिकार हैं। लेकिन अभी जिस तरह से बिहार में वो दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पे युवाओं का, महिलाओं का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, यह देख करके बिहार की जो है अच्छे पार्टियों की जो है वो बत्ती गूल हो चुकी है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनमोहन जी मुखिया और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनको प्रशांत किशोर में, जन सुराज में क्या कुछ ऐसा लगा जो ये उस मुहिम से जुड़ गए। सबसे पहले मुखिया जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी दिल से धन्यवाद। मुखिया जी, प्रशांत किशोर या जन सुराज में आपको ऐसा क्या कुछ लगा, क्या दिखा प्रशांत किशोर में जो आप प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए? देखिए, मैं बता दूं, मैं संस्थापक सदस्य हूं और प्रशांत जी के बारे में सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। तो हम लोग सुनते थे कि प्रशांत जी दिल्ली गए, वहाँ सरकार में पेपर से, मीडिया के हिसाब से सुनते थे। तो प्रशांत जी जब स्टार्ट किए थे यात्रा, तो उनके लोग मेरे पास आए, हमसे कहे कि भाई प्रशांत पूरा बिहार घूमेंगे, उनकी नई सोच, नई व्यवस्था, बहुत दिमाग ये कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई प्रशांत जी जो बिहार के बेटा हो के दिल्ली में जाके सरकार, पंजाब में सरकार, बंगाल में सरकार, 14 में चाय पर चर्चा करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने का काम किया, उस शख्स से हम मिल लें, उसी में धन्य हो जाएंगे। और मेरी इच्छाएं जगने लगी प्रशांत किशोर से मिलने का। तो सिवान जिला में जो प्रोग्राम हुआ था, महाराजगंज जो ये क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसमें पहला मीटिंग हमने कराया था इसी जगह पर जहां हम इंटरव्यू दे रहे हैं। और बेजाब्ते 200 मोटरसाइकिल था रिसीव करने के लिए, बाजा गाजा के साथ यहाँ प्रोग्राम हुआ। बहुत बिहार दौरा से पहले जो इंटरव्यू जो सभा कर रहे थे घूम घूम के, और इसके बाद उनसे हम जुड़ गए, उनके विचारों के हम दीवाना हो गए। और हम ही नहीं लगता है हमें, देखिए बिहार में तो ये जात पात का जो नींव डाला गया है हमारे नेताओं के द्वारा, ये तो एक बुझी की कोर साबित हुआ है। नेता लोग कहते हैं कि अरे भाई फलाने जात की बोलता है, उसको टिकट दे दो, वो जीत जाएगा, क्या कि जात पात बहुत बढ़ गया है। लेकिन प्रशांत जी यह सकती हैं कि हमें लग रहा है कि जात पात दूर करेंगे। जो झुकाव उनके प्रति है बिहार के लोगों का, और उनकी जो मंशा है बिहार के प्रति, और उन्होंने जो घोषणा की है उसमें दम है। हमको लगता है कि जानते हैं, दिन के 5 रात होता है, और जब धरती पर जब बहुत, कहने का मतलब कि जब धरती पापियों के पाप से जब डगमगाने लगता है तो भगवान के रूप में कोई ना कोई अवतार लेता है। तो हम प्रशांत जी को एक और अवतारित पुरुष ही जान रहे हैं। और निश्चित रूप से अभी तो चल रहा है
2-3 महीने के बाद हमको लगता है कि जहाँ देखिएगा प्रशांत किशोर देखिएगा। अच्छा, आप बोले कि जातीयता को लेकर के बिहार में एक तरफ जो जितने लगभग पार्टियां जो है वो जाति का गिनती करा रही है, और एक तरफ प्रशांत किशोर के बारे में आप कह रहे हैं कि वो जातीयता को समाप्त कर लें, तो क्या इस मुहिम में प्रशांत किशोर जो है वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, उनकी मुहिम है उसमें एकदम कामयाब होंगे, ये हमें विश्वास है। लेट होगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो सामने 26 में चुनाव है, 25 में, ये 25 में जो विधानसभा की चुनाव है, और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 243 मेरा होगा, लेकिन निश्चित रूप से जान लीजिएगा प्रशांत जी रहेंगे। सब लोग अभी देखिए, ये लोग पार्टी जो बनाए हैं जात पात के आधार पर, प्रशांत जी जात पात की बात कहाँ करते हैं? वो तो बिहार के उत्थान की बात करते हैं, अपने भविष्य के जो हमारे लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं। उनकी सोच बहुत सुंदर है, उनकी बातें हमको लगता है कि जो बहुत जात पात से ग्रसित होगा उसको भी अच्छा लगता है। समाज में चर्चा होती हैं, हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे भाई प्रशांत तो खूब, माने प्रशांत अगर बिहार का अगर 100 मान लीजिए कि 100 बात वो बोल रहे हैं, अगर उसमें से 40 कर दें तो बिहार के दिशा और दिन बदल जाएगा निश्चित। उनकी सोच है सुंदर। अब वो बोल रहे हैं कि 400 रुपया पेंशन दिया जा रहा है बुजुर्गों को 400 रुपया पेंशन सरकार दे रहे है। मेरी सरकार में नहीं तो 2000। अब देखिए कितना का अंतर हो गया। अब बोलिए, यह मैसेज अगर किसी भी बुजुर्ग के पास जाए, वो प्रशांत किशोर को नहीं देखेगा तो जात पात देखेगा। तो जात पात तो आज न कल टूटना ही है और टूटेगा। नहीं, अक्सर ये कहा जा रहा है कि जैसे मोदी जी जो हैं वो फ्री में राशन लेकर के चले आए, और वो राशन सबके लिए है, किसान निधि सम्मान जो है वो सबके लिए है, लेकिन फिर भी चुनाव आता है तो भी सबसे ज़्यादा जो जातीयता होती है वो बिहार में ही होती है। देखिए, बिहार में नहीं, इसका बूथ हमको लगता है पूरे भारतवर्ष में है। यूपी बिहार तो इसमें नामे अव्वल में है। हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी अच्छा काम करने चलता है, हम देखते हैं हम लोग के औकात का आदमी कोई अच्छा काम करने चलेगा तो 10 आमदी विरोध करते हैं, ये क्या करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। लेकिन जानते हैं जब वो आदमी जब उसको पावर लोग देता है ना, और जब वो काम करता है तो जितने विरोधी हैं ना, सबसे पहले आगे वही खड़े होते हैं। महिलाओं की बात होती है, प्रशांत जी घोषणा भी कर चुके हैं कि 40 सीट पे जो है वो हम महिला उम्मीदवार उतारेंगे। तो और एक तरफ जो है वो महिला का भी लोग आरक्षण दे रहे हैं। तो क्या महिलाओं को जिस तरह से ये चीज़ देखा जाता है कि वो पंचायती में हो या फिर विधायक हो, एमपी हो, ये बनने के लिए महिला को लोग आगे करके और बना देते हैं, और बैक में जो है वहाँ पे पुरुष लोग ही शासन करते हैं। तो क्या इस चीज़ को प्रशांत जी खत्म कर पाएंगे? देखिए, एक बड़ा घाव हो जाए तो उसका इलाज होता है, डॉक्टर इलाज करते हैं। तो ऐसे छू मंतर करके वो घाव को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत जी की सोच है, ये जो आप बोल रहे हैं ना, महिला जीतती है शासन पुरुष करते हैं, ये कुछ नहीं रहेगा। उनकी सरकार जब बनेगी ना तो एक अलग व्यवस्था होगा। यानी आपको कहने का मतलब है कि जो महिलाओं का अधिकार है, जो मान सम्मान है, वो देंगे, निश्चित देंगे, निश्चित। अगर उनको महिलाओं को नहीं देना था तो कोई पार्टी पहले घोषणा करता है, भाई हमारी पार्टी नहीं बनी है, 2 अक्टूबर को उसका घोषणा होगा मेरी पार्टी का। उसके पहले मेरा नेता बोल दिया, मेरा संस्थापक बोल दिया कि 40 सीट पर लड़ाएंगे। है किसी में दम? बोलेगा कोई? अकलियत के लोगों को बोल दिया कि हम इतने सीटों पर लड़ाएंगे। ये है किसी में दम? ये प्रशांत में दम है। और देखिएगा हम क्या बोलेंगे। जो अभी चर्चा चल रहा है ना, हर एक चौक पर, चौराहा पर, पान के गुंटी पर, चाय के दुकान पर प्रशांत की चर्चा हो रही है। बहुत सुंदर रूप से उनको देख रहे हैं लोग। अच्छा, अब महाराजगंज विधानसभा से आते हैं। महाराजगंज विधानसभा के विकास को आप किस तरह से देखते हैं? अभी तक महाराजगंज जो विधानसभा है उसमें विकास किस तरह का हुआ है? देखिए, विकास पर हम मुखिया हैं, और विकास हमारे माननीय विधायक विजय शंकर दुबे जी तो चुनाव में तो आए थे वोट के लिए, मिलना जुलना हुआ था। चुनाव यहाँ का जनता उनको जिताया। चुनाव के बाद आज तक तो उन्हीं को हम लोग नहीं देखे हैं, तो विकास कहाँ दिखेगा? जब नेता को आप नहीं देखिएगा तो विकास कहाँ से देखिएगा महाराज?
अच्छा, चुनाव के बाद वो दिखवे नहीं किए हैं? कहाँ दिखे हैं? वो बड़े नेता हैं। कल माझी में लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे, रघुनाथपुर में उनके ऊपर से लिखा हुआ है, उनके टिप्पण में है, आ गए महाराजगंज जीत गए, 15 दिन में चुनाव जीत के चले गए। तो फिर अब बिना मेहनत का कोई रिजल्ट हो जाता है किसी चीज़ का, तो आदमी बिना मेहनत के कुछ मिल जाता है तो वैल्यू नहीं रहता है। नहीं ना रहता है। वही बात है, विकास का देखिएगा, महाराजगंज की जनता जानती है, जहाँ पूछिए ना, किसी से पूछिए लोग बताएगा, विधायक जी से भेंट कहाँ होता है। अगर आपको महाराजगंज का सेवा करने को मिला तो सबसे पहला विकास क्या होगा महाराजगंज के लिए? देखिए, पहला बात कि मैं तो इतना ऊंचा सोचता ही नहीं हूँ, लेकिन इतना ऊंचा कभी नहीं सोचा है। हम प्रशांत के साथ हैं और प्रशांत जिसको टिकट देंगे उसके साथ मैं रहूँगा। मुझे उतना लंबा चौड़ा सपना हम सोचे ही नहीं है। हमारी प्रशांत से डायरेक्ट बात हुई। मूलभूत कमी तो कुछ होगी ना महाराजगंज में, विकास की मूलभूत कमी तो कुछ मूलभूत कमी का जहाँ देखिए कमी है। जिस रोड में देखिएगा, मान लीजिए किसान का है, किसान को बहुत सुविधा मिलनी चाहिए, जो यहाँ का अगर नेता चाहे तो सुविधा दिलवा सकता है। तो नेता से भेंटे नहीं होगा, हम अपना कमी कहबे नहीं करेंगे, तो कहाँ से उस सुविधा हमको मिलेगा? नेता से नहीं भेंट होता है। हाँ, ऐसा निश्चित है कि हम आपको बोल देते हैं, प्रशांत जी का कोई भी प्रशांत किशोर के नाम से जो यहाँ चुनाव लड़ेगा उसको मदद करके हम लोग जिताएंगे। और जो भी मेरा नेता होगा यहाँ का, निश्चित रूप से महाराजगंज में जितनी कमियां हैं उसको दूर करने का काम करेगा, उसमें हम लोग का सहयोग रहेगा। महाराजगंज के जनता से आप क्या कहेंगे? महाराजगंज जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि प्रशांत किशोर एक भगवान के रूप में आए हैं, उनको अपने वोट से और नोट से सबसे मदद करके प्रशांत किशोर का कोई सिपाही आता है उसको जिताने का काम कीजिए। यही निहोरा करेंगे, दूसरा क्या कहेंगे।